आज हमारे यहाँ भाटे और सेमी की सब्जी बनने वाली है। सुबह सुबह अभिषेक की मम्मी ने बाड़ी से तोड़ करके लाई है भाटे और सेमी। और अभय यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश की बाराखड़ी सीख रहा है अभय। जय श्री महाकाल, जय मध्य प्रदेश। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स में, और मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र सोनवाने। दोस्तों मेरे गाँव का नाम है घोटी। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी तहसील का एक खूबसूरत सा गाँव है और यहाँ से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लाता रहता हूँ। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा मौसम है आज, आसमान साफ़ है और ठंड काफ़ी तेज़ लगी। मोबाइल में मैंने चेक किया था, टेम्परेचर सुबह के समय में 12 अंश सेल्सियस दिखा रहा था। वो भी रूम के अंदर का टेम्परेचर था। रूम के बाहर आप सोच सकते हैं कितनी ठंड रही होगी। लगभग 5 या 6 डिग्री तापमान रहा होगा आज। और ये जो ठंड है इस साल की ठंड की सबसे तेज़ ठंड थी। शाम को जब मैं दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए। हाथ ठिठुर रहे थे बाइक चलाते हुए। मेरे पूरे खेत में दोस्तों ये सिर्फ एक ही पौधा है। इसका बीज बनाकर रखेंगे, आने वाले समय से ज़्यादा मात्रा में लगाना है। गर्मियों में इसकी भाजी खाने के काम आती है। बहुत से लोग तो पहचान नहीं रहे होंगे कि किस चीज़ का फल है, और जो इसे नहीं पहचानता मैं बता दूँ, इसको खट्टी भाजी कहते हैं और अम्बाड़ी भाजी के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में इसकी भाजी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसकी भाजी। रोज़ की तरह आज भी टुवल तोड़ने का काम चालू है और ये काम अभी 8-10 दिनों तक चलता ही रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों चिड़ियाओं को भगाने के लिए किस तरीके का जुगाड़ लगाया गया है। हल्की सी भी हवा आती है तो झिल्ली उड़ते रहती है और चिड़ियाओं को ऐसा लगता है जैसे कोई उनको भगा रहा है और वो खेत में आकर नहीं बैठते। चिड़ियाओं को भगाने का ये वाला जुगाड़ भी फैल है, दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो कैसा उड़ रहा है और चिड़िया यहाँ पे आकर के आराम फरमा रहे हैं खेत में, भाग नहीं रहे हैं। दोस्तों जो तार पे बैठा हुआ है ये है नीलकंठ पक्षी। ये हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दशहरा के दिन इस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। अभी बैठा हुआ तो ग्रे कलर का दिखा, जब ये उड़ता है तो इसके पंख काफ़ी सुंदर लगते हैं, हरे हरे आसमानी कलर के। ये जो लाइट के पोल दिखाई दे रहे हैं ये बहुत दूर से आए हैं, लगभग 1 किलोमीटर दूर से इनको लाया गया है। ये 11 kV की लाइन पहले ट्रांसफार्मर तक की आई है, उसके बाद यहाँ से फिर खेत में हमको कनेक्शन के लिए सप्लाई मिली है। यहाँ हमने पहले खेत में पानी की व्यवस्था करने के लिए कुआं खुदवाया था, लेकिन यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी। 3 वर्ष तक तो ऐसे ही पड़ा रहा, खेत में कुछ फसल लगा नहीं पाए अपन। केवल बारिश के पानी से जो फसल लग सकती थी धान की वही लगाए, उसके बाद कुछ रबी की फसल लगा नहीं पाए, कुएं का कुछ उपयोग नहीं कर पाए। फिर 3 साल के बाद एक गवर्नमेंट की योजना का पता चला हमें। इसमें बहुत कम राशि में ये ट्रांसफार्मर लग रहा था, तो उस योजना के माध्यम से हमने ये ट्रांसफार्मर अपने खेत में लगवाया है और फिर बिजली की व्यवस्था हो पाई है। दोस्तों अभी ही बिजली को अपने खेत में लगाने के लिए लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। उस समय योजना चल रही थी तो 50 से 60 हज़ार रुपये में मेरे खेत में ये बिजली के खंभे गड़ गए।
और बिजली यहाँ तक पहुँच पाई। हालांकि मैंने यहाँ से 2-3 किसानों को और बिजली का कनेक्शन दिया हूँ, वो भी अपने अपने खेत में रबी की फसल लगा रहे हैं। ये जो झोपड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये पिछले वर्ष मैंने यहाँ बनवाया था खेत में रुकने के लिए। ये अब टूट फूट चुकी है। अब दोबारा मुझे और झोपड़ी बनाना पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि अब धूप दिनों दिन तेज़ हो रही है और दोपहर के समय रुकने के लिए कुछ छाया की व्यवस्था करना पड़ेगा। मेरे खेत में ज़्यादा बड़े पेड़ भी नहीं हैं। और अभिषेक की मम्मी तुवल तोड़ने में काफ़ी व्यस्त है। देखते हैं थैले में कितनी तुवल तोड़ के हो चुकी है। तो कितनी तुवल तोड़े हो बताओ? बस ये कह रही है 2 जन तोड़ते तो ज़्यादा होती। मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ घूम घूम के। अकेले ने इतना तोड़ के रखा है भाई। इधर की कभी उधर की तुवल नहीं हुआ। यहाँ फल कम है यहाँ पर। नहीं, यहाँ फल ठीक है। यहाँ ठीक है फल। इधर हाँ, कुछ कुछ जगह में फल नहीं है ना। इधर की लाइन में है फल। पहली बार की फली सूख चुकी है और ये दूसरी बार के लिए फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। इसका एक फल दोबारा और आएगा। दोस्तों, आपने तो पंच तुलसी के बारे में सुना ही होगा। ये उन्हीं में से एक है। ये इसको वन तुलसी बोलते हैं। इसका सेंट सेम टू सेम तुलसी के जैसे ही होता है। उसके बीजे कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये काफ़ी बलवर्धक होती है। इसे गर्मियों के दिनों में ज़्यादा सेवन किया जाता है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करती है। देख सकते हैं इससे काफ़ी बड़े बड़े पौधे होते हैं। ये मेरे हाइट से भी काफ़ी ऊंचा है। इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं और इसके पत्ते और फूल भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस प्रकार के होते हैं। तो 5 तुलसियों में से एक प्रकार की तुलसी होती है और इसके रस से एक पंच तुलसी नाम की दवाई भी बनती है, जो मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होती है। पीने के पानी में उसको डालकर उसका उपयोग किया जाता है। वन तुलसी के फूल और पत्ते कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। अभी पत्ते इसके काफ़ी छोटे छोटे हैं। जब बारिश के मौसम में पौधा ग्रोथ करता रहता है उस समय इसके पत्ते काफ़ी बड़े रहते हैं। लगभग बैगन के पत्ते इतने बड़े पत्ते होते हैं इसके। इसको लगाना नहीं पड़ता। ये खरपतवार के जैसे अपने आप उग जाती है और बहुतायत मात्रा में पाई जाती है दोस्तों हमारे क्षेत्र में। हालांकि इन वनस्पतियों का दिनों दिन उपयोग घटते जा रहा है। सब एलोपैथी की ओर जा रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग कम करते हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र में पाई जाती है। इसका उपयोग करना चाहिए। एक मल्टीविटामिन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह ठंड तेज़ होने की वजह से हम लोग खेत लेट आए थे। आज हमने ज़्यादा फली नहीं तोड़े हैं, बस थोड़ी सी ही तोड़ पाए हैं। ये रही देसी तुवल और ये देव तुवल। इसको हम खाएंगे नहीं, इसको बीज के लिए रखेंगे। इसको और भी लगाना है खेत में हमें। अब तुवल तोड़ने का काम हम समाप्त कर रहे हैं। बाबा ऊपर नहीं आना चाहिए ना। बीच में बीच में आज इतनी तोड़ क्यों निकली? आज लेट गए थे ना, सुबह ठंड लग रही थी तो। दुकान जाओगे? अभी जाऊंगा। इतने लेट आओ? मिलो हरी फली खाओ। और ये लो साहू भैया को भी देना है। इतनी से? हाँ बस हो गया, अब नहीं है। बाकी सूख गई थी। नहीं है। चलते फिरते मनिहारी की दुकान है दोस्तों। देखो गांव में सब सुविधाएं उपलब्ध है। सब सामान मिल जाता है अपने अपने दरवाजे पे।
देखा कैसे बारात जा रही थी हमारे घर के पास से। हमारे गांव की पारंपरिक शादियाँ इस प्रकार से होती हैं। इसमें अपने गांव की बारात और बाजा की देखते हैं, इस प्रकार का बाजा रहता है हमारे गांव में। और ज़्यादा क्या बोलूं शादी के बारे में, आप खुद ही समझ आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मध्य प्रदेश।